मेरे प्यारे साथियों, हम आए हैं एक नई कहानी के साथ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रोहन एक युवा लेखक अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली में रहने का फैसला करता है। वह अपनी नई किताब के लिए प्रेरणा ढूंढने के लिए वहां आया था। रोहन के दोस्त मोहन और सोहन दोनों उसके बचपन के दोस्त हैं। मोहन एक फोटोग्राफर है जबकि सोहन एक अभिनेता है। तीनों दोस्त हवेली में रहने के पहले दिन से ही अजीब घटनाओं का अनुभव करने लगते हैं। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं और रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक रात मोहन अपना कैमरा लेकर हवेली के बाहर जाता है। वह एक अजीब फोटो खींचता है जिसमें उसे एक अनजान महिला की छाया दिखाई देती है। अगली रात सोहन को एक अजीब सपना आता है जिसमें वह उसी महिला को देखता है। वह महिला उसे हवेली से भगाने की चेतावनी देती है, लेकिन रोहन, मोहन और सोहन उस महिला की पहचान जानने का फैसला करते हैं। वे हवेली के इतिहास को खोजते हैं और पता चलता है कि वहां एक महिला की मृत्यु हुई थी जिसकी आत्मा अभी भी वहां रहती है। तीनों दोस्त उस महिला की आत्मा से मिलने का फैसला किया। वे हवेली के एक कमरे में बैठते हैं और उस महिला को बुलाते हैं। अचानक कमरे की लाइट बुझ जाती है और एक अजीब आवाज सुनाई देती है। तीनों दोस्त डर जाते हैं और हवेली से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन जब वे बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और वे फंस गए हैं। जैसे ही तीनों दोस्त हवेली के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है। आवाज उनके नाम पुकारती है और उन्हें अंदर आने को कहती है। तीनों दोस्त डर जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर जाते हैं और उस कमरे में पहुंचते हैं जहां उन्होंने उस महिला की आत्मा को बुलाया था। कमरे में एक अजीब सी रोशनी होती है और उस महिला की आत्मा दिखाई देती है और कहती है, तुमने मुझे बुलाया है, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। तीनों दोस्त डर जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। महिला की आत्मा उन्हें घेर लेती है और कहती है, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगी। अगर तुमने इन तीनों सवालों के जवाब सही दिए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं और हामी भरते हैं। महिला की आत्मा पहला सवाल पूछती है, वह क्या चीज़ है जो मरती नहीं है, जीती रहती है? तीनों दोस्त सोचते हैं और कहते हैं। उनका जवाब होता है आत्मा। महिला की आत्मा मुस्कुराती है और कहती है, बिल्कुल सही जवाब। और वह अपना दूसरा सवाल पूछती है, ऐसी क्या चीज़ है जो हमेशा आगे बढ़ती है लेकिन कभी पीछे नहीं आती? तीनों दोस्त इस दूसरे सवाल के बारे में सोचते हैं। वे एक दूसरे से बात करते हैं और कई सारे विचार सोचते हैं। मोहन कहता है, क्या यह समय हो सकता है? समय हमेशा आगे बढ़ता है लेकिन कभी पीछे नहीं जाता। सोहन कहता है, यह सही हो सकता है लेकिन हमें पक्का होना चाहिए। तीनों दोस्त महिला की आत्मा को देखते हैं और कहते हैं, समय। महिला की आत्मा देखती है और मुस्कुराती है, बिल्कुल सही जवाब। अब तीसरा और आखिरी सवाल। तीसरा सवाल है, ऐसी क्या चीज़ है जो हमेशा साथ रहती है लेकिन हम उसे कभी देख नहीं सकते? तीनों दोस्त इस सवाल के बारे में सोचते हैं। वे कई सारे विचार करते हैं लेकिन सही जवाब नहीं मिलता। मोहन कहता है, क्या यह आत्मा हो सकती है? सोहन कहता है, नहीं, आत्मा तो पहले सवाल का जवाब था। रोहन सोचता है और कहता है, मुझे लगता है यह हमारी स्मृति हो सकती है। हमारी स्मृति हमारे साथ होती है लेकिन हम उसे कभी नहीं देख सकते। तीनों दोस्त महिला की आत्मा को देखते हैं और कहते हैं, स्मृति। महिला की आत्मा मुस्कुराती है और कहती है, बिल्कुल सही, तुम तीनों सवालों का सही जवाब दे दिया है, तुम जीत गए हो। तीनों दोस्त बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। वे हवेली से बाहर निकलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब वे बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि हवेली गायब हो गई है। वे खुद को एक अजीब और अनजान जगह पर पाते हैं। तीनों दोस्त उस अनजान जगह पर खड़े होकर एक दूसरे को देखते हैं। वे सोचते हैं कि वे कैसे अपने घर वापस जाएंगे। मोहन कहता है, ये तो कुछ अजीब है, हम हवेली से बाहर निकले लेकिन यहाँ क्या हो गया है? सोहन कहता है कि मुझे लगता है कि ये महिला की आत्मा का कोई जाल है। रोहन सोचता है और कहता है, नहीं, मुझे लगता है कि ये कुछ और है, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तीनों दोस्त उस जगह पर घूमने लगते हैं और रास्ता ढूंढते हैं। वे कई सारे रास्ते देखते हैं लेकिन कोई भी रास्ता उन्हें उनके घर वापस नहीं ले जाता। अचानक वे अजीब आवाज सुनते हैं। आवाज उन्हें अपनी ओर बुलाने की कोशिश करती है। मोहन कहता है, ये क्या है? कोई हमें बुला रहा है। सोहन कहता है कि चलो देखते हैं वह क्या चीज है। तीनों दोस्त उस आवाज की ओर बढ़ जाते हैं और एक अजीब दरवाजा देखते हैं। दरवाजे पर लिखा था, अपने अतीत को भूल जाओ। तीनों दोस्त उस दरवाजे को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या करना है। वे एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं, रोहन, ये दरवाजा क्या है? हमें इसे खोलना चाहिए। मोहन कहता है, मुझे लगता है कि एक परीक्षा है, हमें अपने अतीत को भूलना होगा। सोहन कहता है, क्या हम अपने अतीत को भूल सकते हैं? ये तो हमारी पहचान है।
रोहन कहता है कि मुझे लगता है कि दरवाजा हमें एक नई दिशा दिखा रहा है, हमें इसे खोलना चाहिए। तीनों दोस्त उस दरवाजे को खोलने का फैसला करते हैं और वे उस दरवाजे को खोलते हैं। दरवाजा खोलते ही वह एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां सब कुछ अलग होता है। वे एक शहर में होते हैं जो उनके शहर से बिल्कुल अलग है। वे लोगों को देखते हैं जो उनके जैसे नहीं हैं। मोहन कहता है, ये क्या है? क्या हम किसी और दुनिया में आ गए हैं? सोहन कहता है, मुझे लगता है कि एक सपना है, हम जल्द ही जाग जाएंगे। रोहन कहता है, नहीं, ये एक सपना नहीं है, ये एक वास्तविकता है, हमें इसे स्वीकार करना होगा। तीनों दोस्त उस नई दुनिया में रहने का फैसला करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे जल्द ही एहसास करते हैं कि उस दुनिया में भी खतरे हैं। क्या रोहन, मोहन और सोहन उस नई दुनिया से बच पाएंगे या वे उसमें खो जाएंगे? तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आएंगे इस कहानी के दूसरे पार्ट के साथ।